नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। आज का जो सेशन हुआ है क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल को लेकर। चलिए देखते हैं। पहले इसमें क्या कहा गया है, बहुभुज के आसन भुजा यानी कि आसन भुजा किसे कहते हैं और आसन कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आसन भुजा। आसन भुजा क्या होता है, तो पहले समझिए कि बहुभुज का एक भुजा जहां समाप्त होता है वहीं दूसरी भुजा शुरू होती है। वो दोनों भुजा क्या कहलाएंगी, आसन भुजा कहलाएंगी। समझ में नहीं आया, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक डायग्राम है, ए से स्टार्ट हुआ एक भुजा, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से ई तक, डी से ए तक गया। तो ए भुजा था, शुरू हुआ ए से बी तक गया। इसी को शॉर्ट कर एक भुजा और गया बी से सी तक, तो ए बी और बी सी क्या है, आसन भुजा है। आसन भुजा क्या कहा था, मतलब एक भुजा जहां से शुरू होती है, इसमें कहा गया है एक भुजा जहां समाप्त होती है। एक भुजा है जहां कहां पर समाप्त हुआ, बी में, और दूसरी भुजा फिर शुरू हुई, दूसरी एक भुजा शुरू होती है, दूसरी भुजा फिर शुरू हुई, बी से शुरू हुआ सी तक। इसे हम क्या कहें, ए बी और बी सी क्या है, आसन भुजा है। उसी प्रकार आप चाहेंगे तो रेक्टेंगल का भी देख सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक भुजा जहां समाप्त होती है, ए से लिखा मैंने बी तक खींचा, तो ए बी में खत्म हो गया। बी से फिर मैंने स्टार्ट किया सी, बी सी, तो ए और बी सी क्या है, आसन भुजा है। ठीक, उसी प्रकार आप चाहेंगे तो बी सी सी डी डी ई है क्या है, सब क्या है, आसन भुजा कहलाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे आसन कोण किसे कहते हैं। आसन कोण किसे कहते हैं यानी कि आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक ही भुजा पर क्या है, एक ही भुजा के अंत वाले कोण को क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है, बहुभुज है। तो बोला है, मान लीजिए ए और बी जो नीचे ए और बी दिया है, उसको एक भुजा मान लेते हैं। एक भुजा है ए और बी, एक ही भुजा है यानी कि ए और बी भुजा है। इसके अंत वाले कोण यानी कि अंत क्या है, ए और बी का अंत क्या है, ये होगा और ये होगा। तो क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। यानी कि एंगल ए कोमा एंगल बी क्या है, आसन कोण है। आसन कोण है, ठीक है ना। एक ही रेखा पर होना पड़ेगा वो दोनों एंगल को। ठीक है ना, मान लीजिए बी और सी, ये रेखा कौन सा था, ए और बी रेखा था, लाइन सिगमेंट, ए बी लाइन सिगमेंट। ए बी का जो लाइन सिगमेंट था, ए बी का, उसका आसन कौन कौन है, ए और बी है। उससे बी और सी होता तो एंगल बी होता है, एंगल सी होता, सी और डी होता तो एंगल सी होता है, एंगल डी होता। यानी कि एक ही रेखा पर जो एंगल बनता है, एक ही जो कॉमन रेखा होगा, इस एंगल का जो कॉमन रेखा क्या है, ये है कॉमन रेखा को जिसमें एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। एग्जांपल और ए रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ठीक, तो ए बी सी डी। ठीक है, इसमें आसन कोण अगर पूछा जाए, मान लीजिए ए बी और रेखा है, और रेखा क्या है, ए बी है, तो ए और बी का आसन कोण क्या कहलाएगा, एंगल ए कहलाएगा और एंगल बी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। ठीक है, ए बी क्या था, एक रेखा था, रेखा यानी लाइन सेगमेंट। ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका आसन कोण क्या, एंगल ए एंगल बी। इसी प्रकार बी और सी और रेखा है तो उसका एंगल कौन सा, बी और एंगल सी, आसन कोण कहलाएंगे। कॉमन रेखा होता है। और एक बात याद रखिएगा, आसन कोण का जो है, आसन कोण का सम कितना होता है, जैसे ए एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि ये दोनों आसन कोण थे, ए एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होगा,
180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। आसन कोण का सम यानी दोनों आसन कोण का अगर जोड़ दे तो कितने के बराबर होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आप याद रखिएगा। तो अब हम समझेंगे उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। तो उत्तल को कहा गया है कॉन्वेक्स और अवतल को कहा गया है कॉनकेव। अब बहुभुज को तो आप जानते ही पॉलीगन कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। तो उत्तल बहुभुज कैसे पहचानेंगे और अवतल बहुभुज कैसे पहचानेंगे, तो देखिए। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल यानी कि चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, ये भी बंद है लेकिन एक तरफ से खुला हुआ है, ये भी चारों तरफ से बंद ही है लेकिन एक तरफ आपको दिख रहा है कि एक्स्ट्रा लाइन आप खींच सकते हैं, जो एक तरफ खुला है। ये चारों तरफ से बंद है। तो कॉनकेव उत्तल यानी कॉन्वेक्स बहुभुज यानी कि उत्तल बहुभुज जो चारों तरफ से बंद हो, दिखने में पूरा का पूरा दिख जाए आपको कि ये सब तरफ से बंद है, सब तरफ से क्या है, बंद है, तो हम क्या कहेंगे उसे, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल बहुभुज कहेंगे। यानी कि चारों तरफ से बंद है, देखिए ये भी चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से तो नहीं बोलेंगे, सब तरफ से बंद हो, बंद है सब तरफ से, तो ये हो गया उत्तल बहुभुज। ठीक है, ये बंद है चारों तरफ से, क्या हो गया है, उत्तल बहुभुज। ठीक, पहला एग्जांपल समझ में आया। इसमें क्या है, ये भी बंद है लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन हम खींच सकते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया। जब भी आपको ऐसा मिले इसमें आप एक एक्स्ट्रा लाइन खींच सकते हैं तो याद रखिएगा अवतल बहुभुज कहलाएगा वो। अब आते हैं, इसमें क्या कहा गया है, अभ्यंतर कोण, जो अंदर वाला कोण है, जैसे इसके अंदर में जो कोण है, इसके अंदर में यानी उत्तल बहुभुज के अंदर में जो कोण बना गया है वो किससे, वो कोण 180 से क्या होगा, कम है, 180 डिग्री से कम है। देखिए इसका जो भीतर में जो कोण बनाया गया 90 डिग्री का बना है, ये भी 90, ये भी 90, जो एक एक एंगल जो बना है वो कितना, 180 से कम है। ये 90 डिग्री यानी कि 180 से कम है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 180 से कम है। यानी कि उत्तल बहुभुज में जो एक कोण, जो उसमें अंदर जितने भी कोण बनेंगे उसका जो एक कोण होगा वो कितने से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अवतल तल में क्या करता है, अवतल बहुभुज में क्या करता है, यानी अवतल यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या करता है, इसका एक कोण, इसका कम से कम एक अभ्यंतर कोण, जो भीतर वाला कोण होगा, एक अभ्यंतर कोण 180 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अभ्यंतर कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, कम से कम एक कोण, याद रखिएगा, एक अभ्यंतर कोण का मान 180 से अधिक होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा खींचा तो ये जो एंगल बना वो अभ्यंतर एंगल हो गया, चारों तरफ से गिर गया, सब तरफ से गिर गया है तो अभ्यंतर हो गया। ये जो कोण है 180 से बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया आपका। 2 नंबर क्या करते हैं, जो उत्तल बहुभुज है ना, उत्तल बहुभुज के अंदर यानी कि ये उत्तल बहुभुज है, ये भी उत्तल बहुभुज, इसके अंदर विकर्ण बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, विकर्ण बनता है। क्या बनता है, विकर्ण, इसके अंदर बनेगा, जो भी बनेगा इसके अंदर बनेगा। विकर्ण बहुभुज के अंदर की ओर रहेगा, विकर्ण क्या रहेगा, बहुभुज के अंदर की ओर रहेगा। जबकि अवतल बहुभुज में क्या होता है, विकर्ण बाहर की ओर होता है, कम से कम एक विकर्ण बाहर की ओर होगा। बाहर की ओर हो गया, ये तो गिरा हुआ था लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा विकर्ण बना दिया बाहर की ओर, ये भी हो गया। अभी हम क्या समबाहुभुज और विषम बहुभुज किसे कहते हैं। समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन और विषम बहुभुज यानी कि इरेगुलर पॉलीगन। चलिए समझते हैं इसको, समबाहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम दिया गया है, तो देखिए इसमें क्या है, जो ये लाइन दिया गया है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि इसकी साइड, ये भुजा जितनी होगी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी,
ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। यानी सारी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर। और प्रत्येक कोण, जो ये कोण बना गया है कोण 108 डिग्री, तो ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री। यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण बराबर। अगर आपको इस टाइप का दिखे कोई डायग्राम तो इसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम बहुभुज। नाम से ही पता चला, सम यानी समान, सम मतलब समान, सम बहुभुज। ठीक है, अब विषम बहुभुज यानी कि इरेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, डायग्राम देखिए। इसमें क्या है, जो प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है, यानी कि ये जो भुजा होगा और ये जो भुजा होगा ये आपस में बराबर नहीं है। ये जो भुजा होगा, ये जो भुजा होगा और ये सब भुजा आपस में बराबर नहीं है, सबका अलग अलग मान है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए आप 6 सेंटीमीटर है। सब भुजा आपस में बराबर नहीं है, सब अलग अलग है। इसके कोण भी आपस में बराबर नहीं है, सब कोण अलग अलग होगा। ये 70 है, 30 है, तो 110 है, 120 है, तो ये 50 है। तो प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, और प्रत्येक कोण बराबर नहीं है, कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।